So everything we would always joke, say, I bet Thomas knows the answer to this question. If we don't, Thomas knows it. Like, you could look at him and you would be like, something's a little off. एक लड़का जो बहुत ही पॉजिटिव रहता है स्कूल और कॉलेज लाइफ में, उसने जितना भी ग्रेड कंप्लीट किया है वो हर बार अबेसी बुल्ली हुआ है। कभी उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कभी उसके फेस लुक को लेकर। जो जब भी वो क्लास में बैठा होता तो लड़कों का ग्रुप आ जाता, उसको तंग करता। कॉलेज में ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद उसने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था। जबकि वो पढ़ाई में अच्छा था तो यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट हो गया। उसकी पहली क्लास सितंबर 2024 में थी। वो एक किसी यूट्यूबर से इंस्पायर कि अपने फादर को कहता है उसको एक गन चाहिए जस्ट यूट्यूब पर्पस के लिए। एंड देन लास्ट 3 जुलाई वो उसी गन से डोनाल्ड ट्रंप को शूट करते हुए मारा गया एट द एज ऑफ 20। तो ये सब कैसे हुआ आओ इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डार्क ट्रूथ चैनल। लेट्स स्टार्ट द बेसिक। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. अमेरिका की सिटी में पैदा होने वाला लड़का जिसका हम नाम रखते हैं बैड लक। ये सितंबर 22, 2003 में पैदा हुआ है। उसकी फैमिली में मॉम और डैड है और 2 यंग सिस्टर्स हैं। जिसके फादर है वो फार्मिंग करता है। तो बैड जो है ये स्कूल में बहुत अच्छा है और कॉलेज में भी, लेकिन स्कूल में भी ये बहुत बुल्ली होता है और कॉलेज में भी। और इसके फ्रेंड बताते हैं ये लड़का बहुत ही हार्डवर्क था। आफ्टर कॉलेज ये लोकल क्लिनिक के ऊपर काम भी करता था और इसके अलावा ये ड्राइव भी वो करता था। जब ये घर से रेस्टोरेंट के ऊपर आता और रेस्टोरेंट से जब भी घर जाता तो ये बीच के रास्ते में ये अपने पैसेंजर्स उठा के जाता जस्ट फॉर मेकिंग मोर मनी। सितंबर 2021 एंड बिटवीन मई 2024 बैड लक इंजीनियरिंग साइंस कोर्स कंप्लीट करता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ये देखने लग जाता है एक यूट्यूबर को जिसका नाम डिमोलिशन रेंज है। एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट गन्स। कैसे गन्स को आप यूज़ कर सकते हो, कैसे अपने एम के ऊपर फोकस रख सकते हो। तो ये अपने फादर से कहता है इसको एक गन चाहिए और गन किसके लिए चाहिए वो उसको सब समझाता है कि मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए और मैं यूट्यूब की वीडियोस ही बनाऊंगा। डैड इसको एक पास वाली लोकल शॉप से एक गन भी खरीद के देता है जिसका नाम AR-15 है। तो बैड लक अपने शुरुआत में अपने गन को ट्रैक करने के लिए अपने एक पास वाले फार्म पे जाता था अपने डैड के साथ। उन्होंने लिमिटेड बुलेट ली हुई थी, वो सब ख़त्म हुई एंड उस दिन उसने वो गन जाके रख दी घर। कुछ दिन के बाद बैड लक ने क्लेटन स्पोर्ट्समैन क्लब ज्वाइन कर लिया जो एक लोकल शूटिंग क्लब है। वहाँ पे जाने के बाद ये डेली 140 मीटर की रेंज के ऊपर ट्राई करता था। डेली बेस के ऊपर क्लब जाने के बाद इसको सब कुछ समझ आ चुका था अबाउट गन के बारे में कि कैसे निशाना बनाना है, कैसे उस पर फायर करना है। जून के एंड में इसको एक कार्ड भी मिल जाता है। शूटिंग क्लब से वेरीफाई हो जाता है कि भाई ये एक शूटर बन चुका है। जुलाई 13, 2024 ट्रम्प की एक कैंपेन होती है, वो भी इसके घर के पास जिस फार्म के ऊपर ये अक्सर अपने गन से प्रैक्टिस करता था। तो डोनाल्ड ट्रम्प के जलसे के ऊपर लोग सुबह 8 बजे से आना शुरू हो गया और इसकी सिक्योरिटी भी बड़ी अच्छी है और काफ़ी तगड़ी होती है। बैड लक भी एक वैन के अंदर आता है और पार्किंग एरिया में रुक जाता है और वो देखता है कि ट्रम्प नहीं आया। एंड देन वो वेट करता है। ट्रम्प बहुत ही लेट आता है। ट्रम्प आता है 6 बजे और लोग उसकी गाड़ी देखने के बाद बहुत शोर करते हैं और ऐसे बैड लक को पता चल जाता है कि ट्रम्प आ चुका है। अब वो ट्रम्प से तकरीबन 400 फीट दूर ही होता है जहाँ ट्रम्प के स्टेज होता है। बैड लक वैन के अंदर AR-15 को अपने पैंट के अंदर डालता है और पीछे से एक रूफ के ऊपर चढ़ता है जिसको लोग देख भी लेते हैं। Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. Instead, I'm here with you fighting like hell to get a senator. What's happening? Yeah, look. There he is. Because we have millions and millions of people in our country that shouldn't be here. Dangerous people. जैसे ही वो अपनी गन बाहर निकालता है ट्रम्प सीधा स्टेज के ऊपर पहुंच चुका होता है। क्राउड में से कुछ लोग बैड लक को देख भी लेते हैं और वो पुलिस को बोलने की कोशिश भी करते हैं कि पीछे से एक आदमी चढ़ा हुआ है, इसको देखो कौन है। लेकिन उसकी गन के ऊपर नज़र पड़ने के बाद वो भागने लग जाते हैं। लेकिन इतने में 5 बुलेट चल चुकी होती है।
पहली बुलेट डोनाल्ड ट्रंप के पास से गुजरती है, लेकिन दूसरी कान के ऊपर से चूक के निकलती है। थर्ड फायर के ऊपर एक 50 साल का आदमी मारा जाता है, वो अपनी फैमिली के आगे आ जाता है और बाकी 2 फायरिंग के ऊपर 2 लोग इंजर होते हैं। इतने में ट्रंप को पूरी सिक्योरिटी घेर लेती है और ये भी देखने लग जाती है कि कहीं उसको गोली लगी तो नहीं, और ये सब 1 मिनट के अंदर ही हुआ। 43 सेकंड तक ट्रंप की सिक्योरिटी ने उसको कवर ही रखा। एंड देन ऊपर वाले सिक्योरिटी स्नाइपर शूटर ने बैड लक को हेडशॉट दिया। Good. Shooters down. Are we good to move? Let's move. उसके बाद ट्रंप सीधा खड़ा होकर 3 बार फाइट कहता है, फिर उसे सीधा कवर करके ले जाता है बुलेट प्रूफ कार में, सीधा जाता है हॉस्पिटल। एट 9 PM ही वॉज गुड। बैड लक की पास की हिस्ट्री बहुत क्लियर होती है, इसका कोई भी क्राइम ऐड नहीं होता है। FBI बैड लक के घर को सील करती है और उसके सभी मेंबर को पकड़कर अरेस्ट करती है और सील किए घर के अंदर उनको एक बॉम्ब भी मिलता है। बैड लक के डैड को कुछ पता ही नहीं कि क्या हो चुका है। इवन उसको FBI बताती है कि तुम्हारा सन जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। एंड ट्रंप को पूरी दुनिया के कंट्रीज के प्रेसिडेंट से बहुत सपोर्ट मिल रही है। बैड लक ट्रंप को सेंस करते वक्त उसने डिमोलिशन रेंज की एक टी-शर्ट पहनी होती है। FBI नोटिस भेजती है उसको अरेस्ट करने का एंड देन वो एक्सप्लेन करता है। रेंज बोलता है मेरा किसी भी पॉलिटिशियन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इवन मैंने अगर कोई वीडियो बनाई भी है तो मैंने किसी भी अपने वीडियो के अंदर पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। रही बात टी शर्ट की, तो ये तो मेरा एक ब्रांड है, वो तो कोई भी खरीद के पहन सकता है। इट जस्ट अ टी शर्ट। तो बैड लक को हमेशा याद किया जाएगा। इसकी विकिपीडिया पे प्रोफाइल तक बन चुकी है। ये सिर्फ 20 साल का था और इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वेल दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।